आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। मैथ पॉइंट बाय सर एजाज से एक दफ़ा फिर आप सबको वेलकम। आई होप यू विल बेटर। जी, कैसी है आप सब लोगों के मिजाज, कैसी तबीयत। उम्मीद की जा सकती है कि बिल्कुल ठीक होंगे। तो आपको डियर स्टूडेंट पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह क्लास नाइन्थ जो उसकी न्यू नाइन्थ की बुक आई है उसके हमारे लेक्चर जारी हैं। तो हम जो कंटिन्यूसली एक्सरसाइज चला रहे थे वो थे 1.2। तो आज इंशाल्लाह हम 1.2 का फर्दर जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके जितने भी तमाम पार्ट्स हैं वो सॉल्व करेंगे। तो आइए अब चलते हैं पार्ट फर्स्ट की तरफ। तो अब ये देखें कि इफ x बराबर 3 प्लस अंडर रूट 2, इफ x इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8, ये गिवन वैल्यू उसने दी है। तो फाइंड क्या करा रहा है, वो फाइंड कराएगा x प्लस 1 बाई एक्स, एक्स माइनस 1 बाई एक्स, फिर x का स्केयर प्लस 1 बाई एक्स का स्केयर, फिर वो फाइंड करवाएगा x की 4 प्लस 1 ओवर x की 4, फिर वो फाइंड कराएगा x की स्केयर माइनस 1 ओवर x की स्केयर, और लास्ट एक दफा वो फाइंड करवाएगा x माइनस 1 ओवर x का होल स्केयर बंद शक्ल में। तो वैल्यू गिवन बननी है, यानी कि क्वेश्चन की सारे पार्ट्स के लिए कीमत उसने सिर्फ ओनली ये दी है। अब देखें कि जब हम x प्लस 1 ओवर एक्स जब हम ये फाइंड करेंगे तो हमारे पास टोटल कीमत आनी चाहिए किसकी, x प्लस 1 ओवर एक्स की, यानी कि x की तो गिवन है, 1 ओवर एक्स की भी कीमत आनी चाहिए। शाबाश। जब हमारे पास 1 ओवर एक्स की कीमत आ जाएगी देन हम क्या करेंगे कि x प्लस 1 ओवर एक्स ये क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। शाबाश। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। अब देखें कि 1 ओवर एक्स है, नीचे 1 है, x की कीमत जो गिवन है 3 प्लस अंडर रूट 8। शाबाश। कॉन्जुगेट लेना है, कॉन्जुगेट आप पहले पीछे सीख लिए, कॉन्जुगेट पीछे आप लोगों ने पहले सीख लिया है। शाबाश। कैसे कि नीचे जो रकम होती है 3 प्लस अंडर रूट 8 है, जब हम उसको इनवर्स कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे नोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 3 माइनस अंडर रूट 8, यानी कि जो रकम ये है इसका इनवर्स ऊपर जाता है और यही रकम क्या आ जाती है नीचे। फिर अगला स्टेप क्या है कि ऊपर वाली रकम को जब 1 से मल्टीपल करेंगे तो वो आएगी 3 माइनस अंडर रूट 8। शाबाश। अब देखो कि ये भी 3 है, ये भी 3 है, 3 को 3 से करेंगे तो इसका होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 8 और अंडर रूट 8, तो इन दोनों का भी क्या आ गया, होल स्क्वायर। वेरी नाइस। अब आपके पास 1 ओवर एक्स क्योंकि फाइंड करना है तो 3 माइनस अंडर रूट 8 वो तो वैसे ही आ जाएगी, 3 का स्क्वायर 9 होता है और ये इससे कैंसिल होके कितना आएगा, 8। शाबाश। मतलब कि ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो जब ये कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा, ओनली 8। क्या बचेगा, ओनली 8। तो 3 माइनस अंडर रूट 9 में से 8 गया, क्या बचेगा, 1। अब क्योंकि नीचे 1 नहीं लिखते होते तो हमारे पास जो इसका रिक्वायर्ड आंसर आया वो क्या आया, 1 बाई एक्स इक्वल टू क्या है, 3 माइनस अंडर रूट 8। शाबाश। ये था हमारा 1 ओवर एक्स फाइंड करने का तरीका। अब क्योंकि हमें दोनों की रकम गिवन हो गई है, एक्स की क्योंकि उन्होंने बुक में दी थी, 1 ओवर एक्स की हमने कंजुगेट के लेके उसकी फाइंड कर लिया। शाबाश। अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी डियर स्टूडेंट, अब हम चलते हैं x प्लस 1 ओवर एक्स जो हमने क्या करना है, फाइंड। जी अब देखें कि x प्लस 1 ओवर एक्स ये लिखा, x की रकम जो गिवन थी प्लस 1 बाई एक्स 3 माइनस अंडर रूट 8 जो अभी हमने क्या किया है, फाइंड। शाबाश। अब देखो कि ये बराबर रकम लिख के 3 वैसे, अंडर रूट 8 वैसे, प्लस वैसे, 3 वैसे, माइनस वैसे, प्लस माइनस माइनस, अंडर रूट 8 से कट गया क्योंकि ये प्लस में था वो माइनस में, 3 प्लस 3 तो क्या आया, 6। ये हमारे पास आ गया है जी x प्लस 1 ओवर एक्स का अंश। आइए अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। जी डियर स्टूडेंट, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो हमारे पास क्या है, x माइनस 1 ओवर एक्स। वेरी सेम क्वेश्चन, फर्क क्या था, उसमें प्लस का साइन था और इसमें माइनस का साइन था, और रकम x की भी वही है और 1 ओवर एक्स की जो हमने पहले फाइंड, ये रकम हमारे तमाम पार्ट्स के लिए इस्तेमाल होगी। ठीक है जी बेटा। तो हमारे पास क्या आएगा, 3 प्लस अंडर रूट 8। ठीक है, ये किसकी है, x की वैल्यू,
उसके बाद हमारे पास साइन गिवन क्या है, -1/x की 3 माइनस अंडर रूट 8। अब आपने क्या करना है जी, इसको रकम से ब्रैकेट से बाहर करो, ये हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस अंडर रूट क्या आएगा 8 माइनस क्या आ जाएगा 3। अब आएगा मेन पॉइंट, माइनस माइनस क्या आता है प्लस, शाबाश, और अंडर रूट क्या है 8। जी बेटा समझ लगी है। अब देखो कि कौन से कट होंगे जी, शाबाश, क्योंकि ये प्लस में और ये माइनस में, ये आपस में क्या हो गए कैंसिल। कौन बताएगा जी नेक्स्ट पॉइंट, जी शाबाश, अंडर रूट 8 और अंडर रूट 8 तो कितना आ जाएगा 2 अंडर रूट 8। जी ये हमारे पास आ गया जी इसका रिक्वायर्ड आंसर, किस चीज का, x माइनस 1/x, x माइनस 1/x। जी बेटा ये इसका आंसर आ गया है दूसरे क्वेश्चन का। जी अब हम माशाल्लाह, अब आपको समझ लगी होगी, अब हमारा फर्दर तेजी से माशाल्लाह पार्ट्स फाइंड होते आएंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन की वैल्यू आ गई है। अब हम जैसे जैसे आगे उन्होंने पूछा है वो हम फाइंड करते जाएंगे। अब हम चलते हैं इससे अगले पार्ट की तरफ। जी बेटा अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ऑफ बोर्ड, एग्जाम में आ सकता है, x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, ये हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए हम यूज फॉर्मूला करेंगे, यूज फॉर्मूला। कौन सा, a प्लस बी, इसके ऊपर जब हम होल स्क्वायर लेते हैं तो क्या आता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो अब आपने क्या समझना है कि ये हमारी रकम a है और 1/x हमारा क्या है b, शाबाश जी। अब इसके ऊपर आप फार्मूला ले लो। अच्छा मोस्ट इंपोर्टेंट अभी अभी आपको मैं बात करना था कि ये तब फाइंड हो सकता है जब आपके पास x प्लस 1/x का अंश आए, शाबाश। तो हमारे पास जो रकम है x प्लस 1/x, उसका जो रिक्वायर्ड अंश हमारे पास आया था वो क्या था 6, शाबाश। अब ये देखो कि जब हमारे पास एक चीज वैल्यू होगी तो हम फाइंड करेंगे ना। एग्जामिनर जब भी बोर्ड में ये क्वेश्चन देगा तो वो आपको x प्लस 1/x की वैल्यू देगा, देन उसके ऊपर फार्मूला लगेगा, ठीक है। अब हम इस रकम के ऊपर वैल्यू ले लेते हैं, फार्मूला x प्लस 1/x, इसका क्या आएगा होल स्क्वायर, शाबाश, इक्वल, उसके बाद हमारे पास क्या है 6, इसके ऊपर भी क्या आएगा होल स्क्वायर। जी बेटा अब इसका फार्मूला वगैरह वो आप खोल दो, तो ये खुलेगा x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाले, एक दफा a मतलब x और एक दफा 1/x इनटू इक्वल 6 2 टाइम्स, यानी कि 6 का स्क्वायर वो क्या आता है 36, शाबाश। ये वाला इससे क्या हो गया कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचा, x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर इक्वल का साइन, इक्वल पहले ये रकम लिखनी है 36 जी प्लस 2, पहले इक्वल के इस साइड पे आप इधर आएगा -2, 36 में से जब 2 को लेस करेंगे तो कितना आएगा 34, शाबाश। दैट इज आंसर किस चीज का, x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर। जी ये हमारे पास आ गया इसका रिक्वायर्ड आंसर। जी बेटा ये था हमारा जी उस क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड वाला पार्ट, कौन सा, x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, उसका हमने ये जवाब निकाला है। अब हम चलते हैं इससे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी डियर स्टूडेंट जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है वो है अब इससे नेक्स्ट वाला x का स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अब देखें कि इसके ऊपर फार्मूला नहीं यूज हो सकता था, वही जो पीछे हमने किया x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस वाले में दो फार्मूले मतलब कि दोनों रकम का वैल्यू का होना जरूरी है। तो जब भी ये बोर्ड के अंदर क्वेश्चन वो पेपर के अंदर देगा तो क्या दो वैल्यू रिक्वायर्ड होंगी, x प्लस 1/x की भी और x माइनस 1/x की भी, और ये दोनों हमने पहले फाइंड किए हैं, शाबाश। x प्लस 1/x का जवाब 6 आया था और x माइनस 1/x 2√8। अब आपने क्या करना है कि यूज फार्मूला, ये वाला फार्मूला लगेगा इस क्वेश्चन के लिए।
ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए को ए से दिया ए का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, और बी को बी से दिया बी का स्क्वायर। ये हमारी ए समझो और ये क्या है बी। चलें जी फार्मूला यूज करके हम अपना क्वेश्चन निकालते हैं। तो ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस 1 बाय क्या हैगा एक्स। शाबाश। आगे जी ए माइनस बी मतलब एक्स माइनस 1 बाय एक्स जी। अब हमारे पास क्या है बेटा, x प्लस 1/x का जवाब क्या था 6 जी। और नेक्स्ट हमारे पास x माइनस 1/x का जवाब क्या था 2√8 जी। अब देखो कि ये मल्टीपल हो रहा है, 6 को जब 2 से करेंगे तो क्या आएगा 12 अंडर रूट क्या आया 8। किसका जवाब है ये, इधर इक्वल का साइन दो, x का स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स का स्क्वायर। शाबाश। ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड आंसर जी। देखो कितना इजी क्वेश्चन बन गया है, सिर्फ जस्ट ओनली फार्मूला। आपको आज ये रकम गिवन होगी, जस्ट यूज फार्मूला, वैल्यू पुट करवाई, मल्टीप्लिकेशन किया लिया और आंसर लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डियर स्टूडेंट, अब जो हमारा क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक्स की 4 प्लस 1 पे एक्स की 4। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है जब भी ये बोर्ड में आए या किसी टेस्ट में आए, स्कूल्स वाले या टीचर हैं, ये किस में पूछा जाता है लॉन्ग की। तो इसमें क्या है कि एक्स की 4 प्लस 1 बाय एक्स की 4 ये देन फाइंड होगा जब हमारे पास एक्स का स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स की स्क्वायर की वैल्यू होगी। शाबाश। क्योंकि इसके ऊपर हम ये स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा तो फिर बनेगा ना 2 2 जा 4। शाबाश। जब भी कोई वो क्वेश्चंस पूछेगा देन उसकी वैल्यू पहले वो देगा, देन वो फाइंड होगा। चलें चलते हैं सवाल की तरफ। अब देखें कि ये वाला फार्मूला सेम इस्तेमाल कर लो, ये हमारी ए है और ये हमारा क्या है बी है जी बेटा। तो आपने इधर क्या शुरू करना है सवाल, एक्स की 4 प्लस 1 बाय एक्स की 4, ये हम क्या कर रहे हैं फाइंड। तो फार्मूला हमारे पास क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स की स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर इक्वल जो उसकी वैल्यू गिवन है 34, उसके ऊपर भी क्या आएगा स्क्वायर। शाबाश। जब हम इसको खोलेंगे एक्स की 4 प्लस 1 बाय एक्स की 4 प्लस 2 फॉर्मूले वाले, एक दफा ए और एक दफा बी। शाबाश। इसको क्लोज करो इक्वल 34 का स्क्वायर, 34 को 34 से दिया तो 1156। आप चेक कर लेना 1156। ठीक है। अब ये इससे क्या हो रहा है कैंसिल, तो x की 4 प्लस 1 बाय एक्स की 4 इक्वल पहले ये वाली रकम 1156 प्लस 2 इधर आके क्या हो जाएगा -2। तो जवाब क्या आया x की 4 प्लस 1 बाय एक्स की 4 इक्वल 1156 में से 2 को किया तो 1154। ये हमारे पास आ गया जी इसका रिक्वायर्ड आंसर। जी बेटा देखो कितना आसान सवाल बना दिया है, जस्ट ओनली वैल्यू गिवन, यूज फार्मूला, देन अप्लाई, ओनली 3 स्टेप्स। ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट पार्ट पे। जी डियर स्टूडेंट, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है वो हमारे पास क्या है कि x माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर फाइंड करना है। मतलब क्या कि बंद मुरब्बा कह सकते हो कि क्लोज शेप में इसको फाइंड करना है। तो वेरी सिंपल, कैसे फाइंड होगा, फार्मूला यही लगेगा, देन आपने क्या करना है जो हमारी रिक्वायर्ड आंसर होगा मतलब कि उसको ओपन नहीं करना, उसकी जो वैल्यू है उसको ओपन आपने कर लेना है। तो उसी तरह ये कब फाइंड हो सकता है, जब आपके पास x माइनस 1/x की वैल्यू हो। तो वैल्यू पहले हमने फाइंड कर रखी है, x माइनस 1/x की जो पीछे हमने फाइंड की थी तो क्या आया था 2√8 जी। अब इसके ऊपर फार्मूला लगा दो जी, x माइनस 1 बाय
एक्स जी स्क्वेयर, शाबाश, इक्वल टू अंडर रूट 8 जी बेटा, इसके ऊपर भी क्या आएगा स्क्वेयर जी। अब ये देखें कि इस चीज को हमने फाइंड करना है, इसको ओपन नहीं करना वरना ये फार्मूला सारा ही ओपन हो जाएगा, क्योंकि उसका रिक्वायर्ड अंश ये है। तो आपने इसको वैसे ही लिखना है x माइनस 1/x उसका होल स्केयर इक्वल, इसको ओपन करना है। तो ये 2 का भी स्केयर है और अंडर रूट 2 का भी स्केयर है। पहले 2 का खोल लो, 2 2 जार 4 है, फिर इसका इससे कट जाएगा तो इसका 8 बचेगा, उस 4 को 8 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा 32 जी बेटा। देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था और शॉर्ट में ये पूछा जा सकता है और सिर्फ एक स्टेप में ये सॉल्व हो गया जी। डियर स्टूडेंट, ये थे अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के जो पार्ट्स हैं वो हमने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किए हैं। उम्मीद की जा सकती है कि आपको अच्छी तरह समझ लगी होगी। अगर ना भी लगी होगी तो फिर क्या है, क्योंकि आपने डिस्क्रिप्शन में आना है, अपने मसाइल वगैरह प्रॉब्लम्स वगैरह वो बताने हैं और ये भी बताना है कि कैसे लग रहे हैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह लेक्चर। अगर इसमें कोई भी मसला मसाइल हो तो आप खुले दिल से शेयर कर सकते हैं। और आपको पता है कि लास्ट में अल्हम्दुलिल्लाह आपको क्या कहा जाता है कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और ढेर सारे कमेंट्स दो, ठीक है। तो मैथ पॉइंट बाय सर एजाज से आपका टीचर सर एजाज, थैंक्स, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।